दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हॉरर और डरावनी है और इस स्टोरी से मैं बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रहा था और हर वो शख्स इस स्टोरी से रिलेट करेगा जिसने भी बैचलर लाइफ जी है अपने दोस्तों के साथ, अपने घर परिवार से दूर रहकर। और जैसे-जैसे मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही थी। क्योंकि मैं इसी तरीके की प्लानिंग कई समय पहले मैं अपने दोस्तों के साथ किया था। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं घटी थी। ये स्टोरी पढ़ते वक़्त मैं अपने उन सारे ट्रिप को इमेजिन कर रहा था, जो मैंने कुछ समय पहले अपने दोस्तों के साथ प्लान किए थे और उसे एग्ज़ीक्यूट किया था। आपको मैं इस स्टोरी का जब कैरेक्टर बताऊँगा, तो आप भी कुछ अपने दोस्तों का इमेजिन करना और उस कैरेक्टर में उनको रखने की कोशिश करना, तो आप बहुत ज़्यादा इस स्टोरी से रिलेट करोगे। क्योंकि ज़्यादातर हम जब भी बैचलर लाइफ जीते हैं तो अपने कुछ दोस्तों के साथ ज़रूर रहते हैं। कहीं 1, कहीं 2, कहीं 4, कम से कम इतने लोगों के साथ तो ज़रूर रहते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जीते हैं। आज की स्टोरी है उन 4 दोस्तों की जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे और चारों ही जॉब करते थे। लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए वो जॉब करते थे। अचानक से उनकी ज़िंदगी में एक छोटी-सी खुशी आती है। उस खुशी को एक्सप्लोर करने के लिए वो एक छोटा-सा ट्रिप प्लान करते हैं और ट्रिप कहीं एक ऐसी नई जगह जाने के लिए जो वाक़ई में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो और एक्साइटमेंट से भरी हो। लेकिन वो ट्रिप उनकी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक मोड़ ले लेती है। वो दोबारा उस ट्रिप से वापस कभी लौट कर नहीं आते। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उस ट्रिप से वो लोग वापस लौट के ही नहीं आते? कौन सी ऐसी जगह थी जहां वो गए और वापस नहीं आए? क्या हुआ था उनके साथ उस जगह पे? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक जानने के लिए कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ। अगर आपको मेरी इसी तरीके की वीडियो अच्छी लगती हो तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और कमेंट में लिखा करें कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द रियल फाइल। तो कहानी है दिल्ली के उन 4 दोस्तों की जो अपना घर छोड़कर दिल्ली में आकर जॉब करते थे, एक ही साथ एक ही फ्लैट पे रहते थे और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करते थे। उन चारों का नाम था अर्जुन, कबीर, साहिल और दानिश। सारे लोग बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, अच्छी जॉब चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अर्जुन बहुत समय से एक कार खरीदने की प्लान कर रहा था और ये चीज अपने तीनों दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहा था। सोच रहा था कि उन्हें ये सरप्राइज दे। तो भाई एक दिन अचानक से अर्जुन एक नई चमचमाती हुई कार अपने फ्लैट के नीचे लेकर आता है और वो अपने तीनों दोस्तों को वहां पर बुलाता है। तीनों देखकर ये चीज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और हम में से और आप में से जो भी बैचलर लाइफ जिया है इस चीज को रिलेट करेगा कि जब एक दोस्त फ्लैट में एक कार लेकर आता है तो कितनी ही एक्साइटमेंट होती है, दिमाग में बहुत सारी नई नई प्लानिंग शुरू हो जाती है। यहाँ जाना, यहाँ करना, ये करना, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमने लगती है। तो इसी तरीके से अर्जुन के दोस्तों के दिमाग में भी घूमने लगी। सब लोग खुश थे, सेल्फी लेने लगे, फोटो खींचने लगे, इंस्टा रील वगैरह ये सारी चीजें चलने लगी। अचानक उनमें से एक जिसका नाम दानिश होता है, वो बोलता है भाई गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके टेस्ट ड्राइव का मजा तो तभी आएगा जब एक लॉन्ग ट्रिप प्लान किया जाए। सभी लोग ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर सब ओके कर देते हैं कि हाँ भाई चलते हैं, एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं। तुरंत वो लोग अपना मोबाइल खोलते हैं और नेट पे एक नई जगह, एक नई डेस्टिनेशन सर्च करना शुरू कर देते हैं। कबीर को एक राजस्थान में जगह दिखती है, बहुत ही एक्साइटेड जगह होती है, तो वो सोचता है कि सबके साथ शेयर करे और बोलता है कि भाई चलते हैं राजस्थान घूमने। तो सब पूछते हैं भाई राजस्थान तो चलेंगे, लेकिन राजस्थान में कहाँ? तो कबीर बताता है राजस्थान में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है आभानेरी। वहीं एक घूमने की जगह है चंद बावरी नाम की। कहा जाता है चंद बावरी हिंदुस्तान की सबसे गहरे कुएं में से एक है। तो कबीर उसकी सारी डिटेल बताता है कि भाई वहां कहते हैं लोग कि सुबह के टाइम पे वो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन रात के समय वहां कोई नहीं जाता, कोई नहीं भटकता।
कहते हैं वहां जो गया वो वापस कभी लौट के नहीं आया। ये सुनकर दानिश घबरा जाता है और वो मना करने लगता है। लेकिन कबीर बोलता है कि भाई यही चलते हैं, कुछ एडवेंचरस होगा, मजा आएगा, कुछ थ्रिल मिलेगी, और वैसे भी ये सिर्फ हॉन्टेड नेट पे दिख रही है, क्या पता वहां कुछ हो भी या नहीं। तो किसी तरीके से दोस्तों की एक्साइटमेंट देखते हुए और मनाते हुए दानिश भी हाँ कह देता है। तो सारे लोग प्लान बनाकर रेडी हो जाते हैं कि अगले दिन वो लोग यहाँ से निकलेंगे और राजस्थान जाएंगे उस जगह में घूमने के लिए। तो भाई अगले दिन वो लोग निकल पड़ते हैं राजस्थान के लिए। गाड़ी हाईवे पे चल रही थी, म्यूजिक बहुत लाउड बज रही थी, हंसी मजाक का माहौल था, सब एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम सब नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अचानक से रात को बीच रास्ते में कार बंद हो जाती है। ये देखकर अर्जुन बहुत तेजी से गुस्सा हो गया और उसने बोला कि यार न्यू कार है, ये अचानक से इस तरीके से खराब कैसे हो सकती है। तो पीछे से साहिल बोलता है लगता है गाड़ी ओवरहीट हो गई, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। अर्जुन बाहर निकलता है, बोनट वगैरह खोलता है, चेक करने लगता है, अपने हर तरीके से चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। उन्होंने हर तरीके की कोशिश कर ली कार स्टार्ट करने की, धक्का दिया, इग्निशन स्टार्ट किया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। थक हार के वो लोग साइड में खड़े हो गए, लेकिन अचानक फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। सब देखकर शॉक हो गए कि भाई गाड़ी आखिर अचानक से स्टार्ट कैसे हो सकती है। सभी के दिमाग में एक अजीब सी चिंता बैठ गई थी कि भाई गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई। इस इंसिडेंट के बाद साहिल बहुत ज्यादा घबराने भी लगा। वो बोला कि भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलते हैं वापस चलते हैं, इतनी दूर तक घूमने आ गए, लॉन्ग ड्राइव हो गई, अब चलते हैं वापस। लेकिन सभी कोई उसे फोर्स करने लगे कि चलो मजा आएगा, घूमते हैं, वापस आ जाएंगे अगले दिन। तो भाई सबकी बात सुनकर साहिल भी रेडी हो गया, फिर सब आगे बढ़ गए। तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे वो लोग वहां पहुंचने वाले थे तो वहां पे कच्चे रास्ते स्टार्ट हो गए थे और वो लोग अपनी गाड़ी उस रोड पर उतार देते हैं और गांव के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग गांव के पास पहुंचते हैं, गाड़ी गांव के थोड़े से बाहर खड़ी करके वो लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन अचानक से गाड़ी के आगे और पीछे दोनों साइड एक पेड़ गिर गया और गाड़ी वहीं पे ब्लॉक हो जाती है। गाड़ी कहीं आगे भी नहीं बढ़ सकती थी और ना ही पीछे आ सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझ के उस पेड़ को गिरा दिया है और उन्हें फंसा दिया है। सब कोई टेंशन में आ गए थे, कार वहीं फंस गई थी। तभी कबीर अचानक से बोलता है कि भाई चलते हैं गांव के अंदर, वहां जाकर देखते हैं, किसी से मदद मांगते हैं, कोई मदद करने को मिल जाएगा। तो फिर गांव के अंदर जाने के लिए वो लोग निकलते हैं वहां से। जैसे ही वो गांव के अंदर पहुंचते हैं तो सामने से उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो लोग उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई यहाँ कोई है मदद करने के लिए, और साथ ही साथ वो लोग उस चंद बावरी का डिटेल लेते हैं उस बूढ़ी औरत से। औरत उनकी पूरी बात सुनने के बाद वो बोलती है कि तुम लोगों को इस गांव के अंदर नहीं आनी थी, और वो भी रात में। वो बताती है कि इस कुएं के पास रात के टाइम जो भी गया वो कभी दोबारा लौट के नहीं आया। फिर उस औरत ने उस बावरी की उन्हें पूरी कहानी बताई कि इस गांव में बहुत पहले ये बावरी सजा देने की एक जगह हुआ करती थी। जब भी कोई गलती करता तो उस इंसान को इस बावरी के अंदर फेंक दिया जाता था, और हद तो तब हुई जब एक बेगुनाह औरत को इस कुएं में बिना किसी गलती के फेंक दिया गया। तब से कहा जाता है कि इस कुएं से अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, बच्चों को रोने की, चीखने की, अलग अलग तरीके से आवाजें आती हैं। और ये सब बताने के बाद वो औरत उन्हें बोलती है कि बेटा यहाँ से वापस चले जाओ, ये मौत का कुआं है, गलती से भी उस कुएं के पास मत जाना। उस औरत की बात सुनने के बाद वो चारों लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि ये एक अंधविश्वास है, और उस बूढ़ी माँ को वो लोग बोलते हैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस अंधविश्वास पे यकीन करते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग सिर्फ घूमने आए हैं, उस बावरी को देखकर यहाँ से चले जाए। वो लोग सब उस औरत की बात को इग्नोर कर दिया और फिर बावरी की तरफ वो लोग चले गए। साहिल सबसे आगे होता है तो वो फिर सीढ़ी से उतरने लगता है।
जैसे ही वो 3-4 स्टेप नीचे उतरता है तो उसकी आवाज बहुत तेजी से आती है और वो बावरी के अंदर गिर जाता है। अर्जुन, कबीर और दानिश को ये चीज सुनकर लगता है जैसे साहिल मजाक कर रहा है, और फिर कबीर बोलता है कि बहुत ज्यादा साहिल मजाक कर रहा है, चल नीचे चलकर देखते हैं। तो जैसे वो तीनों नीचे उतरने लगते हैं और टॉर्च जलाते हैं तो वो तीनों देखते हैं कि साहिल के सिर्फ और सिर्फ वहां जूते पड़े थे, साहिल था ही नहीं। सब घबरा जाते हैं और जैसे ही वहां से भागने लगते हैं तो अंदर से एक काली परछाई निकल कर आती है और वो परछाई कबीर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही कबीर उस काली परछाई को अपने सामने देखता है, उसके चेहरे पूरे लाल पड़ जाते हैं और डर के मारे वहीं गिर जाता है। ये चीज देखकर अर्जुन और दानिश तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं देखते हैं कि दानिश की सांस रुक गई है। ये चीज देखकर वो लोग तुरंत वहां से भागने लगते हैं और जाकर तुरंत कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो लोग कार में बैठते हैं उन्हें एक अजीब सी हंसी की आवाज गाड़ी के पास गूंजती है, जैसे कोई बहुत तेजी से हंस रहा हो और एक साथ में रो भी रहा हो। दानिश सीट बेल्ट लगाता है और तुरंत गाड़ी की इग्निशन स्टार्ट करके भागने की कोशिश करता है। उसकी सीट बेल्ट अचानक से पीछे से टाइट हो जाती है और उसके गले में लिपट जाती है। ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई उसकी सीट बेल्ट खींच रहा है और उसका गला दबा रहा है, और फिर तुरंत गाड़ी के अंदर ही दानिश की मौत हो जाती है। अब सिर्फ अर्जुन बचा हुआ था। ये चीज देखकर अर्जुन तुरंत गाड़ी छोड़कर बहुत तेजी से भागने लगा और जब वो दौड़ रहा था तो उसके कान के पास अजीब सी आवाज और बहुत तेजी से चीख गूंज रही थी और कोई रोने की आवाज आ रही थी। वो भागते भागते उसी गांव में दोबारा पहुंच जाता है और एक घर के अंदर घुसता है और घर में सामने वही बूढ़ी औरत दिखती है जो इस गांव में घुसने टाइम पे उन चारों को दिखी थी। वो औरत फिर अर्जुन को बोलती है कि बेटा, मैंने मना किया था उस बावरी के पास जाने के लिए। मैंने कहा था कि जो भी रात को उस बावरी के पास गया है वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। अब तुम चाहे जितना भी भाग लो, तुम्हारा अंत यही लिखा हुआ है। इतना बोलने के बाद वो बूढ़ी औरत फिर वहां से चली जाती है। अर्जुन बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। डर के मारे वो घर के बाहर निकलकर फिर भागना शुरू कर देता है और जैसे ही भागने लगता है एक फिर से काली परछाई अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो परछाई अर्जुन को भी खींचकर उस बावरी के अंदर ले जाती है और इसी तरीके से चारों दोस्त की मौत हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों को वहां सिर्फ एक खाली गाड़ी दिखती है। उस गाड़ी के अंदर दानिश की बॉडी भी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां चार दोस्तों ने मिलकर एक ट्रिप प्लान की अनजान जगह की और वहां गए, लेकिन दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आए। आज भी वहां के गांव वाले कहते हैं कि रात के समय इस बावरी के पास कोई नहीं जाता है, क्योंकि इस बावरी से अजीब अजीब तरीके की चीखें और आवाज सुनाई देती है। तो भाई लोग, आप लोग भी अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ट्रिप में जाने से पहले जो आपकी डेस्टिनेशन है उसकी छानबीन थोड़ी अच्छी तरीके से कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।